अगला टाइटल है, क्वेश्चन है अगला, फाइंड मिनिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय टेंजेंट एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई, क्या लिख गया ये, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस। नोट डाउन हो गया? अभी नहीं हुआ। तब तक मैं अगला क्वेश्चन लिख देता हूँ। इफ लाइन x by a plus y by b is equals to hx x square by a square plus y square by b square is equals to 1, then find eccentric angle of point of tangent। हाँ भाई, नोट डाउन हो गया? अभी अभी नहीं हुआ है। Find point of contact of line 3x सब नोट कर लो, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू √7। अरे यार, मैं नेट नहीं चल रहा है, क्या हो गया? सर नेट नहीं चल रहा मेरा। चल रहा है, मेरे को आवाज आ रही है तुम्हारी। अरे मेरे ऊपर ब्लर ब्लर तो दिख रहा है लेकिन। दिखेगा दिखेगा दिखेगा। नोट हो गया? कहाँ से दिखेगा? नोट डाउन हो गया? यस सर। सर हाँ बोलो, कोई दिक्कत? इतना सारा क्वेश्चन। फाइंड लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड बाय सेंटर ऑफ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एट एनी टेंजेंट। हाँ भाई, नोट डाउन हो गया? नो सर, अभी यस नहीं सर। हुआ। हाँ, अरे 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट कम से कम दे दो लिखने को। 10 मिनट दे दो लिखने को? यस सर। बहुत अच्छे बालक हो। थैंक यू। हमारे यहाँ अच्छे का मतलब होता है बहुत प्यारे हो। बहुत प्यारे हो, दुलारे हो, लाडले हो, है ना? थैंक यू सर। वेरी समझने वेरी वाला थैंक यू सर। समझ गया, मैं तो समझ गया। हम तो सर समझदार इंसान। है ना? चलो आगे बढ़े। अच्छा, समझ जा। नोट डाउन हो गया? चलो मैं पहला बताता हूँ। जी सर का मिनिमम व्हाट्सएप मैसेज आया सर। मिनिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है फॉर्म्ड बाय टेंजेंट। इस टेंजेंट, इसकी इलिप्स पे टेंजेंट से ड्रॉ हुआ है। ठीक है भाई, इलिप्स बना लो पहले तो। ये लो हाँ इलिप्स, ये आएगा, ये आएगा। ये डिस्टेंस कितनी है? ए है। ये डिस्टेंस कितनी है? बी है। ये कोई पी बी। पॉइंट होगा। इस पी पॉइंट से यहाँ से कोई ड्रॉ होगी टेंजेंट। यस सर। क्या इस पी पॉइंट से जो टेंजेंट बनी है, और दूसरा मार्केट में कौन है? कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस बोले तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इससे जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया इज्जत के साथ बता दो। यही कह रहा है ये। यस सर, यस सर, इसके एरिया निकालना है कि नहीं निकालना है? किसी भी यस ट्रायंगल सर। करने के लिए क्या करना पड़ता है? इसके अगर मेरे को ये डिस्टेंस मिल जाए और मेरे को ये डिस्टेंस मिल जाए तो 1/2 इंटू में बेस यस इंटू सर, हाइट निकाल देता हूँ मैं। तो यस ट्रायंगल का सर, एरिया यस यस कितना होगा? ट्रायंगल का एरिया बोलो। वन हाफ बाई इंटू बेस टू इंटू इंटू हाइट। में बेस इंटू में। हाइट। एट। अब मेरे को बेस पॉइंट हाँ निकालना है। हाइट। पी पॉइंट क्या मान लूं? ए cos थीटा, ए sin थीटा मान लूं।
यस सर, Yes, यस sir. सर, यस। कोई दर्द वर्द तो नहीं होगा? नहीं 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 नहीं, कोई दर्द नहीं होगा। साइन थीटा, ये मेरे पास क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ, नहीं नहीं नहीं, पॉइंट पी। अगर ये पॉइंट पी आ गया तो मेरे पास ईओटी कितनी आएगी, एक्स इंटू में एक्स वन बाई ए स्क्वायर प्लस वाई इंटू में वाई वन बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन। एक्स वन कितना है, ए कॉस थीटा, एक्स इंटू में ए कॉस थीटा बाई ए स्क्वायर करूंगा तो एक्स कॉस थीटा बाई ए आएगा, और एक्स कॉस थीटा बाई ए को मैं एक्स बाई ए सेक थीटा लिख दूं। हाँ कोई दर्द, बात पच गई। हाँ, सिमिलरली वाई बाई बी कॉस थीटा लिख दूं, यस सर। इक्वल टू वन। यहां तक कोई दर्द है? मेरे को ये इसकी इक्वेशन क्या मिल गई, एक्स बाई ए सेक थीटा प्लस वाई बाई बी कॉस इक्वल टू वन। अब मेरे पास ये लाइन पड़ी है, मेरे को ये वाला पॉइंट निकालना है। ये वाला पॉइंट कौन सा, जब ये लाइन y को जीरो करती है, तो y को जीरो करेगी तो कितना आएगा, a cosec थीटा इंटू में जीरो आएगा, सॉरी a sec थीटा इंटू में जीरो आएगा, कॉमा जीरो आएगा। सिमिलरली ये वाला पॉइंट क्या आएगा, b cosec थीटा, सॉरी जीरो कॉमा b cosec थीटा आएगा। तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई, a sec थीटा आ गई, ये डिस्टेंस कितनी आ गई, b cosec थीटा आ गई। तो एरिया कितना आ गया, 1/2 इंटू में बेस, बेस बोले तो a sec थीटा, हाइट बोले तो b cosec थीटा। तो कितना आ गया, ए बी बाई टू इंटू में साइन थीटा कॉस थीटा आ गया। तो कितना आ गया, ए बी बाई साइन टू थीटा आ गया। इसने बोला है मिनिमम एरिया, एरिया को अगर मिनिमम करना है तो थीटा कितना होना चाहिए, अगर एरिया को मिनिमम करना है तो मेरे को ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, हाईएस्ट की लो, डिनोमिनेटर वाली हाई होनी चाहिए। साइन टू थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, वन होती है, कब, जब थीटा मेरा 45 डिग्री हो। तो यहाँ पे कितनी आ गई, ए बी आ गई फॉर मिनिमम। सर ये एरिया वाला रिपीट कर दो सर, ये कब मिनिमम होती है ये वाला, ये एरिया कब मिनिमम होती है ये वाला, और अरे step repeat मेरे को कर दो। एरिया मिनिमम चाहिए, हाँ मतलब ए बी बाई टू सेंटीमीटर, ये मेरे को मिनिमम चाहिए कि नहीं चाहिए, पूरी क्वांटिटी मिनिमम चाहिए। हाँ सही है, हाँ ये मिनिमम कब बनेगी, जब मेरे पास ये डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम हो, और डिनोमिनेटर मैक्सिमम कब होगा, जब साइन टू थीटा की वैल्यू मिनिमम। 1 की। मैक्सिमम हो, गधे हो, मैक्सिमम हो। हाँ और मैक्सिमम कितनी होती है साइन थीटा की, ग्राफ बोलो, ऐसा बनता है, 1 होती है। वन होती है। और वन कब आती है, जब साइन थीटा वन होगा तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 45 डिग्री आएगी। हाँ अरे अरे साइन 90 की इक्वल आएगी, लेकिन टू थीटा है यहाँ पे, तो 45 आ जाएगी, है ना, तो वन आ जाएगी। हाँ यस सर। ये हाँ मेरी आ गई वैल्यू, नोट डाउन हो गया। तो आंसर क्या आ गया, ए बी। इसको डायरेक्ट रिजल्ट भी याद रखना है, अगर तुमसे कोई डायरेक्ट बोलेगा तो ए इंटू में बी, लेकिन ये याद रखना यहाँ मिनिमम होना चाहिए, तभी है ये, है ना। हाँ। ठीक है। अगला बोलो, अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है ये कोई लाइन है, इसको टच करती है तो इसेंट्रिक एंगल फाइंड करवा रहा है। क्या फाइंड करवा रहा है, सेंट्रिक एंगल। इसेंट्रिक एंगल। मेरे को बताओ, ये मेरे पास पैरा इलिप्स गिवन है, यस सर। ये अगर पैरा, सॉरी बार बार पैरा इलिप्स गिवन है, अगर मेरे पास ये कोई लाइन इसको टच करती है, टच करवा दूं, हाँ पक्की बात। अगर मेरा ये पॉइंट मान लेता हूँ पी कोई ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा है, तो कोई दर्द, नो ईओटी बोलो, यार, ठीक आ गया। ईओटी बोलो, एक्स अब बाई ये साइन थीटा, ये सेकंड थीटा, ए सेक थीटा प्लस वाई बाई बी कोसेकंड थीटा। बी वाई cos कॉसेक थीटा इक्वल टू वन। ये cosec। मेरे पास क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये भी तो टेंजेंट ही है। क्यों भाई, हाँ ये टेंजेंट हाँ क्यों टच करती है, तो ये दोनों इक्वल की डिफरेंट, इक्वल है। एक्स वाई। अब मैं कंपेयर इक्वल। करूंगा तो, अगर मैं कंपेयरिंग करना चाहता हूँ तो मेरे को यहाँ वन चाहिए कि नहीं चाहिए, तो चाहिए। एक्स बाई ए रूट टू कर दूं प्लस वाई बाई बी रूट टू कर दूं, यस सर। इसको वन आएगा। तो यहाँ से बोलो ए सेक थीटा किसके इक्वल आ गया, ए रूट टू के इक्वल आ गया, तो सेक थीटा रूट टू के इक्वल आ गया। कॉसेक थीटा किसके इक्वल आ गया, रूट टू के इक्वल। तो साइन थीटा किसके इक्वल आ गया, वन बाई रूट टू के इक्वल, मतलब थीटा किसके इक्वल आ गया,
45 डिग्री इक्वल। बात पकड़ में आ गई? यस सर। नोट डाउन हो गया? कुछ नहीं, बच्चों वाले थे कि नहीं थे? यस सर। अगला 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 कह रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है। कौन सा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है? ये लाइन गिवन है और ये एलिप्स गिवन है। मेरे पास ये एलिप्स है, यस सर। ये कोई लाइन पड़ी है, जिस पॉइंट पर ये टच करता है वो मेरे को पॉइंट चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं वो पॉइंट कैसे निकालूंगा? अरे मेरे को बताओ, इस पॉइंट को मैं x1 y1 नाम दे दूं? सर ये तो पैरामीट्रिक ही यस कंसीडर कर दो। पैरामेट्रिक क्यों नहीं ले रहा हूँ? क्योंकि मेरे को जो इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है ना, टेंजेंट टच करने वाली, वो क्या पैरामेट्रिक में गिवन है? नहीं नहीं, नहीं गिवन है। बात पकड़ में आई? चालाकी देखी आ मेरी, गई। यस सर। है ना? ये मेरा x1 y1 पॉइंट ले लूं, कोई दर्द? अब मेरे पास ये पॉइंट ऑन द इलिप्स है कि आउटसाइड इलिप्स है? ऑन द एलिप्स है। ऑन द इलिप्स है, इलिप्स है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बोलो, t इक्वल टू 0 आती है। यस सर। 3 इंटू में x इंटू x1 कर दूं, प्लस 4 इंटू में y इंटू y1 कर दूं, इसको 1 आ जाएगा। यहां तक कोई दर्द? तो x इंटू में x1 बाई, बोलो कितना आएगा? x इंटू में x1 बाई 1/√1/3 आएगा, प्लस y इंटू में y1 बाई 1/1/4 आएगा, इसको 1। ये मेरे पास क्या आ गई? ईओटी आ गई। यस सर। हाँ यहां तक कोई दर्द? और मेरे को जो गिवन ईओटी है वो कौन सी ईओटी गिवन है? x यू बाई √7/3, मन की आंखों देखो, प्लस y बाई √7/4 इसको 1। यही गिवन है? नहीं दिखी? सर दिख गई सर। दिख गई? नहीं दिखी? हाँ ये दोनों सेम है कि नहीं है? अगर ये दोनों सेम है तो बोलो भाई, यहां से x1 की वैल्यू कितनी आ गई? x1 इंटू में 3, 1/√7। 3x1 की वैल्यू 3/√7 के इक्वल आ गई। मतलब x1 की वैल्यू 1 बाई कितनी रूट। आ गई? 1/√7 आ गई। और y1 की हाँ वैल्यू भी 1/√7 ही आएगी। तो ये पॉइंट कितना आ गया? 1/√7 कॉमा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना आ गया? आ गया? कोई सर दर्द? हाँ बोलो। तो सर आपको ये टेंजेंट कैसे मालूम चल रहे हैं? तो 3x + 4y = √7। ये तो गिवन है ना। ये तो लाइन गिवन है। अरे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो फिर टेंजेंट ही तो होगी। मतलब टच करने वाला पॉइंट ही तो है, कांटेक्ट पॉइंट ही तो है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ पॉइंट द ऑफ लाइन। कांटेक्ट क्या होता है हाँ किसी लाइन का? जब टच करके जाती ओके। है। हाँ बात पकड़ में आई? सर मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कुछ बोल रहा था, सॉरी। नोट डाउन हो गया? हाँ सर। अगला टाइटल ये वाला, फाइंड लोकस ऑफ अ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सेंटर टू दिस पैराबोला। अरे इलिप्स, इलिप्स की इक्वेशन क्या है? ये है, ये इलिप्स बना दूं। हाँ ये मेरे पास क्या है? ए है। एक्सिस। ये मेरे पास क्या है? बी है। किसी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ हुई है एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट से कोई टेंजेंट ड्रॉ कर दूं? टेंजेंट यहां तक कोई दर्द? नहीं है सर। नहीं है। ये कोई दर्द नहीं, ये मेरे पास टेंजेंट आ जाएगी। हाँ अच्छा यहां तक कोई दर्द नहीं। मैंने कहा क्या मांग रहा है? मेरे को मांग रहा है फाइंड लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड बाय सेंटर। ये मेरा सेंटर है। हाँ इस सेंटर से फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है, कहां पे? टेंजेंट पे, एट एनी टेंजेंट पे ड्रॉ हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहां ड्रॉप होगा? क्या इस टेंजेंट वाले पे। पॉइंट पे? जरूरी थोड़ा ना टेंजेंट पे पॉइंट हो, उधर आ जाएगा। जरूरी थोड़ा ना है। हाँ यहाँ पर कहीं हाँ आएगा। हाँ ये मेरे पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर पॉइंट होगा जो 90 डिग्री बनाएगा। अरे 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 अच्छा। सर्कल नहीं है, सर्कल नहीं है, सर्कल नहीं है। जो टेंजेंट अगर होगी तो 90 डिग्री सेंटर बनाता है। ये लिस्ट ये है। एलिप्स है। जरूरी नहीं है कि वो टच करे वहां 90 डिग्री बनाएगा सेंटर से। नहीं, धोखे में मत रहना, गलत फहमी है। इसका मतलब मेरे को इस पॉइंट का लोकस चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए चाहिए। इसको मैं एच कॉमा के बोल दूं। मेरे को बस एच और के में रिलेशन चाहिए कि नहीं चाहिए?
यस सर, यस सर। की बात। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मेरे को तुमसे बोलूं कि इक्वेशन ऑफ इसकी इक्वेशन बोलो, ये अगर मैं इसको ओ पॉइंट दे दूं, इसको एम पॉइंट दे दूं, तो मेरे को ओ एम की इक्वेशन कैसे निकालोगे बोलो? निकाल पाओगे? यस। नहीं निकाल पाओगे? निकल पाएगा सर। पक्का? कैसे 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 कैसे? सर ये तो OM तो -1 है ना, इसका स्लोप तो। अरे अरे, ओ एम है, ओ एम है, ओ एम के दोनों पॉइंट पड़े हैं, स्लोप बताओ फटाक से, एम ऑफ ओ एम। ये तो K/M है, K/H। ये भाई एच, पक्की बात। H। हाँ। के बाई एच आ गई, अगर ये के बाई एच आ गई तो एम ऑफ ये ईओटी की कितनी आएगी? माइनस का 1/k/h आएगी, यस सर। माइनस का h/k आ जाएगा। अरे परपेंडिकुलर है ना, ये लाइन और हाँ ये हाँ। लाइन आपस में परपेंडिकुलर है कि नहीं है? हाँ हाँ सही है। पक्की बात, श्योर हो इस बात पे? हाँ सर। ये हाँ हाँ। ये जो स्लोप आई है किसकी आई है? इक्वेशन टेंजेंट की। स्लोप ऑफ। टेंजेंट। अगर मैं तुमसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मांगू तो क्या बोलोगे? बोलो। अरे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी तो कैसे निकालोगे? मेरे पास ये पॉइंट पड़ा है जो इस लाइन से पास हो रहा है, एक पासिंग पॉइंट पड़ा है और उसकी स्लोप पड़ी है। तो जब पासिंग पॉइंट और स्लोप पता होती है तो कैसे निकलती है? y माइनस वाई वन इक्वल टू में m इंटू में x माइनस एक्स वन। तो हाँ y माइनस का k इक्वल टू में m बोलो, माइनस का h/k है, इंटू में x हाँ माइनस हाँ। का h है कि नहीं है? ये क्या आ गई? यस सर। ईओटी आ गई। ये ईओटी आ गई कि नहीं आ गई? आ बोलो। गई। इसको मैं थोड़ा और इज्जत के साथ लिख दूं तो के वाई माइनस का के स्क्वायर इक्वल टू में एक्स एच माइनस का एच स्क्वायर आ जाएगा। सॉरी 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 सॉरी, प्लस का एच स्क्वायर माइनस का एक्स एच है ना, माइनस है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? एक्स एच प्लस का वाई के इक्वल टू में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आया। यहाँ तक कोई दर्द? इतनी बात क्लियर है? यस सर। श्योर हो इस बात पे? यस सर। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मैंने डायरेक्ट टीच को जीरो करके क्यों नहीं निकाल दी टेंजेंट? मेरे को कुत्ते इसीलिए ने कहा बात। था क्या कि क्यों नहीं निकाली वहां से? क्योंकि ये h कॉमा के पॉइंट जरूरी नहीं है कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ही हो। h कॉमा के तो लाइन पे लाई करता है, लेकिन ये टेंजेंट वाला पॉइंट तो जरूरी थोड़ी ना है। जब सर ये टेंजेंट तो वाला टेंजेंट। जब टेंजेंट वाला पॉइंट होता है तब मेरे को पता है कि टी इक्वल जीरो लाइन की इक्वेशन होती है, लेकिन टेंजेंट वाला पॉइंट तो नहीं है। तो या तो मैं वो वाला मेथड जाऊं, कौन सा y बराबर में mx प्लस रूट पर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर वाला, या तो मैं इससे निकाल दूं। बात पकड़ में आई? इतनी बात सर क्लियर है? एक और रिपीट कर दो सर। मैंने कहा मेरे पेज पास जो h कॉमा के पॉइंट है, क्या ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी वाला पॉइंट है? नहीं ना, वो तो कहीं भी हो हाँ। सकता है, जहां पर ही 90 डिग्री बना देगा वो हो सकता है, कल को ये भी तो हो सकता है। ये लो, यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा है, ये मेरा m पहुंच गया। ये क्या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है? नहीं, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी नहीं है। तो जब पॉइंट ऑफ टेंजेंसी नहीं है तो मतलब ये पॉइंट h कॉमा के पॉइंट ऑफ टेंजेंसी नहीं है। मतलब अगर ये नहीं है तो मैं टी को जीरो करके ये इक्वेशन नहीं निकाल सकता हूँ। बात पकड़ में? फिर कौन सा मेथड है? या तो वही वाला मेथड कि अगर मेरे पास कोई इलिप्स से बाहर पॉइंट बैठा है h कॉमा के, वहां से टेंजेंट ड्रॉ करोगे, वहां से निकालो। बात पकड़ में आ रही है? या तो फिर इससे निकाल दो। कैसे? मेरे को ओ एम की स्लोप पता थी k/h, और मैंने को ईओटी की स्लोप निकाल दी क्योंकि परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर होते हैं तो मैंने ईओटी की इक्वेशन निकाल दी, क्योंकि पासिंग पॉइंट पड़ा है। ये लाइन h कॉमा के से पास तो होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि h कॉमा के उसका पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ही हो। बात पकड़ में आ रही है? दोनों में डिफरेंस क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। अगर ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है तो टेंजेंसी की कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये मेरे पास कोई लाइन है और ये टेंजेंट भी, एंड टेंजेंट टू एलिप्स। अगर ये टेंजेंट एलिप्स है तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए? सी इक्वल टू रूट ओवर
प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए फॉर टेंजेंसी? इतनी बात पकड़ में आ रही है? यस सर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तो मेरे को बताओ इसमें सी की वैल्यू कितनी है? y बराबर एम एक्स प्लस सी होता है। इसमें सबसे पहले तो यस सर। इस फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाओगे? y के इक्वल टू माइनस का एक्स एच प्लस का एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आएगा। यस। यहाँ से क्या आएगा? y इक्वल टू माइनस का एच बाई के इंटू में एक्स प्लस का एच स्क्वायर के स्क्वायर बाई एच वाई के आएगा। तो ये मेरा क्या आ गया? y बराबर एम एक्स प्लस सी आ गया। सी की वैल्यू बोलो कितनी आ गई? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डिवाइड बाई के आ गया। इसको टू में प्लस माइनस बी स्क्वायर बोलो। बी स्क्वायर क्या है? बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर ही है। ए स्क्वायर का ए स्क्वायर ही है क्योंकि गिवन है। एम स्क्वायर क्या है? एम स्क्वायर के बाई एच बाई के। स्क्वायर करूंगा तो एच स्क्वायर बाई के स्क्वायर तो डायरेक्ट। बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। अरे यही तो मेरा लोकस है, बस एच और के को रिप्लेस करना है किससे? एक्स और वाई से। तो क्या आ जाएगा लोकस? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई वाई इक्वल्स टू में प्लस माइनस रूट ओवर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ, तो स्क्वायर करके मैं वाई स्क्वायर को हटा भी रहा हूँ तो क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर। ये बन जाएगा। ये क्या आ गया? लोकस। नोट डाउन हो गया? हो गया। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? आ गई। श्योर 100%? हाँ। बाउंस मारा जरा सा भी? हाँ। कितना मारा? 50। अरे अरे क्यों मारा भाई? देखो मेरे पास एच कॉमा के था, मैंने ओ एम की स्लोप निकाली, मैंने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाली, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मेरे ये आ गई। अगर मेरे पास ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है तो टेंजेंसी कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। टेंजेंसी कंडीशन क्या है? ये वाली है। यहाँ से मैंने सी निकाला, एम निकाला, यहाँ से मैंने सेटिस्फाई करवा दिया। बस और कुछ किया? और कुछ किया क्या? और तो कुछ नहीं किया। मेरे को लोकस चाहिए था ना, एच कॉमा के यहाँ भी तो हो सकता था। जो ये कर्व आता, मेरे को इस कर्व की इक्वेशन चाहिए थी ना, तो वो कर्व की इक्वेशन ये आ गई। यस सर। बात पकड़ में आई? नोट डाउन हो गया? चारों नोट डाउन हो गए? तो रुक जाओ सर, अब छुट्टी कर दो सर, मैं सिर दर्द कर रहा है वो सब। चारों नोट डाउन हो गए? पहले तो ये बताओ, अब मेरे से नहीं हो जा रहा। पहले बताओ चारों नोट डाउन हो गए? यस सर। सर आज मैंने पूरी क्लास ले ली, कल मैं पूरी फेस की क्लास लूंगा। नहीं नहीं, पहले बताओ चारों नोट डाउन हो गए कि नहीं हो गए? सुमन तो शांति हो गया हो बेचारा, गया। जो करो कर लो, मेरे को नहीं बोलना। जब मेरी हालत खराब हुई तो ये खराब हो सकती है। नोट डाउन हो गया? हो गया। पक्का सुमंत हो गया नोट डाउन? ये मेंस में यस आने सर। वाले क्वेश्चन है कि एडवांस में? ये सब मेंस के क्वेश्चन है। ये सब मेंस के हैं? और क्या? बताओ क्या ये हो मेंस गया के है दुनिया में। ये मेंस के ही क्वेश्चन हैं। हो गया सर नोट डाउन? तो ज्यादा डिफिकल्ट है एडवांस से। कौन सा? मेंस का ही क्वेश्चंस डिफिकल्ट है एडवांस से। अरे एडवांस के डिफिकल्ट है? एडवांस का तो मैंने पिछला डिस्कस किया था ना, वो इजी था क्या? लेकिन बहुत कॉन्सेप्ट इजी तो था। इजी है, इस वाला क्वेश्चन से। नहीं तो इसमें कौन सा नया कॉन्सेप्ट है? इसमें तो कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। क्वेश्चन फेस करोगे नहीं तो कैसे आएंगे? फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने, एच कॉमा के मान लिया फुट ऑफ परपेंडिकुलर, बस। फुट ऑफ परपेंडिकुलर मान लिया तो मैंने ओएम की स्लोप निकाली, इक्वेशन ऑफ ओटी की निकाली, इक्वेशन ऑफ ओटी निकालने के बाद मैंने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकाल दी। और मैंने कुछ अलग किया क्या? नहीं नहीं। नहीं। आप क्वेश्चन करोगे नहीं तो समझ में कहाँ से आएगा? वही तो सर। हाँ बोलो।
अब ये बताओ स्पीड के संग कैसे करते हैं क्वेश्चन? किसके? स्पीड स्पीड क्वेश्चन तो हो जाएंगे, 10 मिनट तो हमें लगानी है क्वेश्चन में। अरे जैसे मैं सोचता हूँ वैसे तुम्हें सोचना पड़ेगा, प्रैक्टिस से आएगा वो तो। ऐसे बताओ सर कि 1.5 मिनट के अंदर कैसे क्वेश्चन होते हैं 1.5 मिनट्स के अंदर? देखो एक पहले बताऊं, जो जे एडवांस है ना उसमें तो टाइम ज़्यादा मिलता है। हाँ मेंस की बात कर रहा हूँ मैं तो पहले। मेंस में पहले बात तो देखो, मेंस में ना दो चीज़ फैक्टर करता है क्या। सबसे पहले क्वेश्चन का सिलेक्शन इम्पोर्टेंट होता है। सबसे ज्यादा हिल नहीं पाते हैं टेस्ट के अंदर। सबसे पहले मेन होता है कौन सा क्वेश्चन तुम करने जा रहे हो। मेन मुद्दा तो यही होता है ना। अगर तुम ठीक है। क्वेश्चन करने जा रहे हो और तुमने क्वेश्चन गलत उठा ही लिया, तो मैं तुमने अपनी पैर पे कुल्हाड़ी नहीं वो मार लिया है, सीधा तुमने अरे टक्के जमा लिया है ना। तो थोड़ा 25 में से कम 17 तो अटेम्प्ट करेंगे। है ना। नहीं तो वही तो कह रहा हूँ कि अगर तुमने सबसे पहले क्वेश्चन तुमने डिफिकल्टी उतार लिए मतलब करने के लिए, तो समझो कि तुमने पूरा पेपर ही बर्बाद कर लिया। क्योंकि अब वो कैसे पता चलता है? उस डिफिकल्टी के प्रेशर में तुम जो इजी इजी वाले थे वो भी खा जाओगे, है ना। देखो पेपर में क्या मैटर करता है ना, पेपर में घंटा मैटर नहीं करता कि तुम्हें आता है कि नहीं आता है। देखो क्लियर कट कॉन्सेप्ट है। पेपर में मैटर करता है कि भाई तुमने जो आंसर दिया है वो सही दिया है कि नहीं दिया है, बात खत्म। अब अगर तुमको आता भी था बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन तुम वहाँ प्रेशर में आके तुमने आंसर भी ले आए और आंसर में जरा सा भी एरर कर दी और आंसर में तुम्हारा माइनस की जगह पर प्लस आ गया, तब भी तो वहां पर गलत ही माना जाएगा कि वो सही मान लिया जाएगा। मतलब देखो हम जब चेक करते हैं कॉपी, जैसे तुमने मेरे को टेस्ट दिया मैंने चेक किया, तो भाई मान लेते हैं यार बच्चा प्रेशर में आया होगा, थोड़ा सा माइनस का प्लस लिख दिया होगा, प्रेशर में रहा होगा, हो सकता है गर्लफ्रेंड की याद आ गई हो, है ना। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं, हाँ, वहां पर तो ऐसा नहीं होगा। वहां पर किसी की भी याद है घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। तो अगर तुम माइनस की जगह पर प्लस रख के आओगे तो फिर वो तुमको माइनस ही दे देंगे, है ना। उनको ओ, फर्क नहीं पड़ता। तो मैटर करता है कि तुम क्वेश्चन जो तुमने किया है वो ऑप्शन सही है कि नहीं सही है। तो वो कब आएगा, अपने माइंड को हल्का रखने से। हल्का मतलब फ्री माइंड, कितना भी डिफिकल्ट आ जाए प्रेशर में जाना ही नहीं है। अपन तो प्रेशर विहीन आदमी है, न्यूट्रल जगह से आए हुए हैं। बात पकड़ में आ रही है। सबसे पहले यस प्रेशर सर। को हटाना है। पहली बात, देखो तुमने मेरे को पढ़ाते हुए एक चीज ऑब्जर्व की होगी क्या, कि जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो हमेशा सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। क्वेश्चन को पढ़ने के साथ उसकी पैटर्न को समझता हूँ कि भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिमांड क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना सीखो। सॉल्व तो अपने आप कर लोगे तुम, सॉल्व तो अपने आप कर लोगे। बस क्वेश्चन समझ में आए एक बार कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है मेरे से। जैसे कि मैं जो लास्ट वाला मैं एक क्वेश्चन कर रहा था इसमें, अगर तुमको इसमें यही नहीं समझ में आता कि इसमें क्वेश्चन की डिमांड क्या है, तो तुम क्या लगाते, घंटा लगाते इसमें कुछ। अगर तुमको यही नहीं मालूम होता कि इसमें क्या डिमांड है क्वेश्चन की, तो तुम इसमें क्या लगाते। चलो तुमको लोकस मालूम है तो लोकस चलो आगे कि लोकस मतलब कुछ ना कुछ कर्व निकालना है, लेकिन वो कर्व कैसे निकालना है यही नहीं पता है तो कहाँ से लगा दो। अब तुमको फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करना नहीं है, अब तुमने गलती से फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कर दिया, जबकि मैंने तुमको 50 बार बताया कि सर्कल में ये होता है, जब टेंजेंट अगर कोई पास होती तो हमेशा सेंटर से 90 बनाती, लेकिन इलिप्स में बताया क्या, नहीं बताया, है ना। तो वो तो कहीं भी ड्रॉ कर सकता है 90 डिग्री। बस मैंने यही कंडीशन लगाई, मैंने कहा तुमको अगर ये मेथड नहीं भी मालूम चलता तो तुम सिंपल वो वाला अप्रोच जाते। कौन सा अप्रोच, वही वाला कौन सा, y बराबर में mx प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर जाते। ये तो पता है ना, ये तो पता है। अगर ये भी पता है तब भी काम हो जाता तुम्हारा। अगर तुम इस अप्रोच से भी जाते, मैंने क्या किया है, मैंने इसको नहीं यूज किया है, मैंने डायरेक्ट ये यूज किया है, तुम इसको यूज कर लेते तब भी तुम्हारा सेम आता। अब इसको कैसे यूज करते, ये इक्वेशन जो है वो h कॉमा k से पास हो रही है, मतलब इसको सेटिस्फाई करेगी। तो क्या आ जाएगा, k इक्वल्स टू में mh प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब तुमको इसमें क्या, तुम्हारे पास ये मेरे पास लोकस तो आ गया, लोकस वन लाइन में ही आ गया, लेकिन अब तुमको बस केवल और केवल m निकालना है। m कैसे निकालोगे,
अब मेरे को किसका निकालना है, टेंजेंट का एम निकालना है। टेंजेंट का एम कैसे निकालोगे, मेरे को इसका स्लोप पता है, मेरे को इसका स्लोप निकल आएगा। जो एम की वैल्यू आएगी समझ लो माइनस एच बाई के आ गई, यहाँ रख दो। ये आंसर और ये आंसर सेम आएगा, गारंटी के साथ कह रहा हूं। बात पकड़ में आई? इससे भी लगा सकते थे, वो तो मैंने Yes, तुमको sir. डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच के लिए क्वेश्चन थोड़ा लंबा करवा दिया था। बात पकड़ में आई? तो सबसे पहले क्वेश्चन को पकड़ना सीखो, क्वेश्चंस की पैटर्न क्या है। देखो कोई भी क्वेश्चन लगाओ, कोई भी प्रॉब्लम हो, इवन क्वेश्चन नहीं, जिंदगी में भी कोई प्रॉब्लम हो, समय हमेशा क्वेश्चन का बेसिक चीज पकड़ लो। क्या डिमांड है, कैसे मैं इसको यूज कर सकता हूँ, क्या सप्लाई करूँ मैं इसके लिए। अगर ये चीज पकड़नी आ गई, देखो बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे गलती यही करते हैं क्या, उनको दिखा लोकस, अब जुट गए वो लोकस निकालने के लिए। वो नहीं, मतलब भेड़ बकरियों के तरीके। एक भेड़ को तुम बोल दो भाई ये मेरे पास नदी है, इसमें एक गिर गई तो सब गिर जाएंगी जाके, सुना ये? हाँ ऐसा नहीं बनना है, ऐसा बिल्कुल नहीं बनना है। तुम गिरो, तुम नदी में मत गिरो, तुम कुइया में गिरो जाके, हम और खुदवा देंगे तुम्हारे लिए एक बड़ा गहरा सा, वहां गिर जाओ जाके, लेकिन मेरे को मत घसीटो, है ना। हमारा जब मन होगा तब हम गिरेंगे, हमारा मन नहीं होगा हम नहीं गिरेंगे, बात खत्म। क्लियर है? तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना सीखो। क्वेश्चन में मेरे से डिमांड क्या, अगर मेरे से डिमांड मेरी फुलफिल हो रही है तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, इवन फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथ का हो। मैथ में तो डिपेंड ही करता है कि तुम क्वेश्चन को समझ पाए हो कि नहीं पाए हो। तुम अगर क्वेश्चन को ही नहीं समझ पाए हो तो तुम क्या लगाओगे। और मैं तुमको ये स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, इन चारों में डायग्राम सबसे पहले ड्रॉ करने का प्रयास किया करो। कि डायग्राम ड्रॉ हो जाएगा तो तुमने डायग्राम ड्रॉ होने से तुमने 60% क्वेश्चन अपने लिए इजी बना लिया। कि फिर तुमको चीजें दिखने लगती हैं कि हाँ भाई ये है, ये है, अब ये है, अब ये है, मैं क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है। अब तुमने अगर ये मेरे को ध्यान से देखा, मेरे क्वेश्चन की लगाने की टेक्निक, कि मैं सबसे पहले क्या डिमांड रहता है उसको मैं साइड में लिख लेता हूँ कि हाँ भाई ये डिमांड है। अब मैं सोचता हूँ कि भाई इसको मैं यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचूं, है ना। जैसे कि मैं थोड़े दिनों पहले एक क्वेश्चन में फंस गया, है ना, फंसा था कि नहीं फंसा था, लेकिन मैं फंसा तो था, लेकिन उसमें मैं लास्ट में आंसर ले भी तो आया था, क्योंकि मेरे अप्रोच सही थी। बात पकड़ में आ रही? तो क्वेश्चन में फंसना कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छे अच्छे साइंटिस्ट फंस जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व कर जाना ये बड़ी बात। बात पकड़ में आ रही? और सॉल्व भी सही कर जाना, ऐसा नहीं है कि हर हर महादेव का नारा लगा के निकल गया। नोट डाउन हो गया? हटा दूं? अरे अरे अरे, ये सब यस सर। सदमे में आ गए क्या सब लोग? हाँ क्या हुआ? बहुत सही। बस एक लास्ट क्वेश्चन। अरे अब हिम्मत नहीं है, अब हिम्मत नहीं है, सर टूट चुकी है, हिम्मत टूट चुकी है मेरी। सर सर लास्ट है और कल केवल और केवल 20 मिनट का टॉपिक बचेगा फिर। हाँ 20 मिनट कहते कहते 40 मिनट हो जाएंगे। कह रहा हूँ, नहीं नहीं, ये इसके बाद लास्ट है, नहीं नहीं, ये मतलब लास्ट आज का है। चैप्टर तो खत्म ही नहीं हो रहा है, 4 दिन 3 दिन तो हो गए आराम से। कल अगर चैप्टर ना खत्म हो तो मेरी तरफ से पार्टी। अच्छा पार्टी, अब हाँ, पार्टी देंगे कैसे? पार्टी दे देंगे, ऑनलाइन पार्टी दे देंगे। ये कैसे होती है? वो मैं बताऊंगा, नया नया मेथड आया है। अच्छा सर हाँ बोलो। सर टुमारो ओनली 20 minutes क्लास। नहीं नहीं, लास्ट 20 मिनट की नहीं रहेगी, उस टॉपिक केवल 20 मिनट का बचा है। ओके ये चैप्टर खत्म, बच्चे भी खत्म। कल मैंने एक बच्चे का वो लिया डेमो, तो वो कहता है कि सर मैं वही पढ़ूंगा जो मैं भेजूंगा। मैंने कहा है क्या मतलब है? कहता सर मैं क्वेश्चन भी मैं ही भेजूंगा, केवल और केवल आपको उसका सलूशन देना है। मैंने कहा क्यों? कहता है
टॉपिक सर मैं पढ़ चुका हूँ और मेरे को केवल और केवल वो जो क्वेश्चंस मैं भेजूंगा वो मेरे को बस आप सॉल्व करके भेज दो। मैंने कहा तुमको मैंने मेरे को तुमने क्या समझ रखा है, खरीद रखा है क्या? कहता है नहीं सर ऐसी बात नहीं है। हमने कहा क्या मतलब है कि तुम मेरे को क्वेश्चन भेज दोगे और क्वेश्चन भी भेज रहे हो तो ऐसे वाले कि मतलब जो है कोई उसका वैलिड प्रॉपर वही नहीं है ना। और गूगल पे से इससे अच्छा तो गूगल कर लो। इससे तो सॉल्व कर लो। अच्छा ये एक बात बताओ, ये सिंगेज सीट्स इनसे अच्छे कई क्वेश्चंस मिल सकते हैं क्या? नहीं, इनको जो सॉल्व कर लेगा वो समझो बादशाह बन गया क्वेश्चंस सॉल्व करने का, वो मुझे पीएचडी धोना करनी है। है ना। वही ना कह रहा हूँ, सिलेक्शन निकालो खत्म। सिलेंसर लेना है बस। वो अलग सी नशे में था, पता नहीं क्या नशा फूक के आया था। उसको वही पढ़ना था जो वो चाहता है। देखो कोई भी टीचर हो वो अपने अनुसार पढ़ाता है। अगर ऐसे कहाँ का था? महाराष्ट्र का था। जी तो फिर बढ़िया लोग अपने यूपी वाले ही होते हैं, जब इधर उधर के सब ऐसे ही है। मैं अपने देखो कोई भी टीचर हो वो अपने अनुसार पढ़ाता है, उसको पता रहता है क्या पैटर्न है। अब मैं उससे पूछ रहा हूँ कि भाई बता अच्छा कि साइन अल्फा की वैल्यू अगर 3/5 है और कॉस अल्फा की वैल्यू बीटा की वैल्यू 4/5 है तो साइन अल्फा प्लस बीटा। वो कह रहा है सर अभी सॉल्व करके बताते हैं। हमने कहा बेटा ठीक है अब तो तुम समझ गए। मैंने कहा कितनी वैल्यू आएंगी? कहता सर एक वैल्यू आएगी। मैंने कहा कैसे? कहता साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। मैंने कहा तुम गधे हो। कहता सर क्यों? मैंने कहा इसके चार वैल्यू आएंगी। मैंने कहा कैसे? मैंने बताया भाई साइन अल्फा पॉजिटिव कॉस बीटा पॉजिटिव, मतलब कितनी पॉसिबिलिटी? चार पॉसिबिलिटी। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, फर्स्ट एंड सेकंड कोऑर्डिनेट, सेकंड एंड थर्ड कोऑर्डिनेट, फर्स्ट एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट। चार पॉसिबिलिटी आएंगी, चार वैल्यू आएंगी, है ना। वही उड़ गया। तुम्हें बाउंस मार गया। तो और क्या? अरे अरे ये बताया है मैंने तुमको, तुम्हारी कॉपी में है ये। सर हाँ बोलो। सर ये सब टॉपिक खत्म करने के बाद मेरे का एग्जाम कभी क्वेश्चन सॉल्व कर दो सर। कॉमर्ड के का हाँ मैं भेजूंगा। भाई तेरा भी 2 साल बाद एग्जाम है। अरे तुम एक पहले साल। सिंगल को सॉल्व कर लो। ओके ओके सिंगेज सर। सिंगेज तो तुमसे होती नहीं। अगर तुमने सिंगेज सॉल्व कर ली ना तो तुम्हारे ये जो क्वेश्चंस है ना वो तुम खुद ही सॉल्व कर लोगे। छोटे मोटे एग्जाम क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन बस दिक्कत तो यही है कि सर मेरे से वही वाली तो नहीं, सिंगेज ही तो नहीं होती। तो क्वेश्चन भी तो भरे पड़े हैं, 300 क्वेश्चन एक चैप्टर में। तो जब वही सर ये तो हाँ बोलो। सर ये 300 क्वेश्चन है, मैं कैसे सॉल्व कर सकता? टाइम ही नहीं मिलती। तो फिर तुम मैं मुश्किल से 80-90 क्वेश्चन सॉल्व कर पाता हूँ। एक भी नहीं कर पाते हो। ए नहीं नहीं 50-60 क्वेश्चन ऐसा है। हाँ तो सॉल्व करो, उसके बाद करते रहा करो धीरे धीरे जब भी टाइम मिला करे, ओके ओके सर। है ना। जब भी टाइम मिले करते रहा करो। जैसे कि अभी खत्म हो जाएगा, जब मैं एक दो दिन की छुट्टी देता हूँ तब सॉल्व कर लिया करो कि हाँ इसमें ये है, इसमें ये लाओ ये वाला सॉल्व करो। अब जब मेरा सीक्वेंस सीरीज हो गया है, अब सीक्वेंस सीरीज तुम रिवाइज भी कर लो, है ना। जैसे कि अभी मैंने तुमको बोला 2 तारीख और 3 तारीख की छुट्टी रहेगी तो उसे तुम सीक्वेंस सीरीज रिवाइज कर लेना, ओके है ना। अब और तुम्हारा क्या हो गया है? सीक्वेंस सीरीज हो गई है और सर्कल हो गया है और सर्कल पैराबोला हो गया है और एलिप्स हो जाएगा और एलिप्स। हाइपरबोला भी हो जाएगा तब तक। हाँ हाइपरबोला केवल 3 दिन का टॉपिक है। सर उसके अक्टूबर बाद में खत्म करना है। हाँ उसके बाद 3D अक्टूबर है में ना? सिलेबस। इसके बाद 3D नहीं नहीं, इसके बाद कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स के बाद 3D सर वैक्टर। अक्टूबर तक तो हो जाएगा सिलेबस। हाँ अक्टूबर में हो जाएगा, चिंता ना करो, है ना। आखिर प्रैक्टिस का टाइम मिलेगा फिर पूरा नवंबर दिसंबर। और तुम रिवाइज करना स्टार्ट कर दो अस्मित, है ना। यस सर। चलो ये क्वेश्चन पढ़ लो अच्छा इज्जत के साथ। अब पेशेंस से लगाना पड़ेगा क्वेश्चन बहुत अच्छा है।
चलो कल बता दूं इसको, थोड़ा सा लंबा है, 10 मिनट लगेगा इसमें लमसम। अरे जान नहीं है। बता दूं आज ही बता दूं। नहीं 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 कर, पक्का? आधे घंटे में खत्म हो जाएगा सब कुछ। बस 10 मिनट बचेगा, 10 मिनट में बचा है, 10 मिनट। चलो कल बताता हूँ, है ना।